शांति। आप सबको विषय तो सुबह में बताया था, प्रवृत्ति में रहते हुए पवित्र वृत्ति वो कैसे बनाए। क्योंकि दुनिया में ये समझा जाता है कि पवित्रता में चलना हो और फिर प्रवृत्ति में रहना हो, ये दोनों चीजें संभव नहीं समझते हैं, पॉसिबल नहीं समझते हैं। या तो पवित्रता में चले तो प्रवृत्ति को, संबंधों को, घर को, परिवार को छोड़ दें तो पवित्रता में चल सकते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन समझते हैं कि योगी बनना हो तो भी संसार में रह करके नहीं बन सकते। या तो संसार हो अर्थात भोगी जीवन हो, या तो योगी जीवन हो। लेकिन बाबा ने हमें प्रवृत्ति में रहते हुए भी पवित्रता में योगी जीवन जीना बाबा ने सिखाया है हमें। और प्रवृत्ति चाहे संन्यास भी ले लो, घर भी छोड़ दो, व्यवसाय को भी छोड़ दो, संबंधों को भी छोड़ो, लेकिन फिर भी जहां भी जा करके रहेंगे वहां प्रवृत्ति तो होगी ना, कि नहीं होगी? चेंज होगा, लेकिन वहां भी तो प्रवृत्ति तो होती ही है ना। संन्यास ले लेते हैं तो पूजा है, पाठ है, मंत्र है, कीर्तन है, भजन है, कथा है, ये सब प्रवृत्ति नहीं है? ये भी तो प्रवृत्ति तो वहां भी होती ही है। जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक प्रवृत्ति को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। प्रवृत्ति तो जरूर रहेगी ही रहेगी ना? लेकिन उसको पवित्र कैसे बनाया जाए, ये युक्ति बाबा ने हमें सिखाई है कि प्रवृत्ति में रहें, लेकिन वृत्ति कैसे हमारी पवित्र रहे। और सबसे पहले हम ये बात समझें कि वृत्ति भी किसको कहते हैं। कई बार आपने देखा है कि जब किसी भी व्यक्ति को देखो, कोई स्थान को देखो, किसी भी वस्तु को हम जब इन आंखों से देखते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में सबसे पहले कोई न कोई भाव उत्पन्न होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, लेकिन कोई न कोई भाव जरूर उत्पन्न होता है। समझो फूल है सामने, देखा हमने तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे लगते हैं, वो भाव आया ना। तो ये जो हमारे मन के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को देखा, अभी किसी व्यक्ति के प्रति हमें नफरत का भाव उत्पन्न होता है, घृणा भाव उत्पन्न, जैसे देखेंगे और तुरंत उसका इफेक्ट होता है कि तुरंत मुंह ही फिरा लेंगे ऐसे उसको देख करके, या उनको देख करके चेहरे को एकदम सीरियस कर देंगे। पहले हंस रहे हो लेकिन तभी एकदम सीरियस हो जाएंगे। उनके प्रति मन में वो भाव जो होता है, भले शब्दों में कुछ भी ना बोले, लेकिन फिर भी चेहरे पर वो भाव प्रकट होते हैं। मिसाल के तौर पर कई लोगों की
चोरी करने का भाव होता है, अर्थात वृत्ति होती है। वो कहीं पर भी जाएंगे तो उनको होगा कि कहाँ कोई न देखता हो तो मैं क्या करूं, उस चीज को उठा लूं। आप देखना कि चोरी करने वाले होते हैं, उनके नैन बड़े चंचल होते हैं, वो इधर उधर इधर उधर, क्योंकि वो देखेंगे कि कोई नहीं देख रहा है ना, तब वो काम करना है उसको। तो ये क्या है, चोरी करने की वृत्ति, नफरत की वृत्ति, घृणा की वृत्ति, ये जो भाव अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। स्नेह की भी वृत्ति होती है। तो ये भावों का जो उत्पन्न होना, ये है हमारी वृत्ति। और जैसे भाव होंगे वैसा सोच आएगा। यदि किसी, अभी जैसे मैंने कहा फूल अच्छा लगा तो होता है देखती रहूं, उसको जरा हाथ लगा करके देखूं, फिर उसको मैं खरीदूं, मेरे पास में रखूं। ये सब सोच कैसे आया, ये सारे संकल्प कैसे चले, इनके प्रति ये सुंदरता मुझे अच्छी लगी, वो भाव उत्पन्न हुए, तो ये सारे संकल्प चलने लगे। बॉम्बे में जो लोकल ट्रेन होती है ना, वहाँ टिकट लेकर के जाना होता ना, लेकिन अब टिकट जिसने न ली हो, टीसी खड़ा रहता है और वो एक एक के चेहरे को वो कुछ नहीं बोलता। लेकिन जैसे, और जिसने टिकट नहीं ली है वो टीसी के प्रति बड़ी एकाग्रता होगी उसकी, उसका ध्यान कहाँ होगा, टीसी के प्रति, मास्टर के प्रति, टिकट चेक करने वाले के प्रति, क्योंकि उनको भय है, अंदर डर है। और जैसे उसकी नजर और उनकी नजर मिल गई, वो हड़बड़ा जाता है, घबरा जाता है, चेहरे पर कुछ और भाव, भय के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। और बाकी सब जा रहे होंगे, उनके आगे से पास हो रहे होंगे, उनको कुछ नहीं बोलता टीसी, और दूर से उसको देखा और चेहरे पर इधर आओ। तो अंदर की जो भाव हैं वो क्या होते हैं, चेहरे द्वारा, दृष्टि द्वारा प्रकट होते हैं। तो हमारी अंदर की भाव, हमारे अंदर के क्या है, उसको हमें चेक करना है, क्योंकि आगे संकल्प चलने का आधार भी वही है हमारा। इसलिए वृत्ति को पवित्र बनाने के लिए हमें हमारी भाव और भावना, इसलिए बाबा कहते हैं कि शुभ भाव रखो, सर्व के प्रति शुभ भाव रखो, सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, क्योंकि भाव जैसे होंगे वैसे संकल्प, जैसी हमारी शुभ भावना की वृत्ति है तो हमारा सोच भी क्या चलेगा, ऑटोमेटिकली, सहज ही, स्वतः ही श्रेष्ठ ही चलेगा, अच्छा ही चलेगा। इसलिए अब उस बात पर हम आते हैं कि प्रवृत्ति में रहते हैं, और हम सब ने ये तय तो कर ही लिया है कि प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें छोड़ना नहीं है, हमारी फर्ज है उसको हमें छोड़ना नहीं है। लेकिन उसी में रह कर के मुझे अपनी प्रवृत्ति को प्योर करना है, तो मुझे अपनी वृत्ति को पवित्र बनाना होगा। अब जैसे मिसाल लेते हैं, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उसके बाद
उनके लौकिक परिवार वाले भी तो साथ में थे यज्ञ में, पत्नी भी, बहू भी, बेटे की बच्ची भी, सब साथ में थे। लेकिन वृत्ति उनके प्रति क्या रही? आत्मिक। और सुबह भी मुरली में था कि रूहानी स्नेह, आत्मिक भाई भाई की वृत्ति हमारी हो। चाहे हम गृहस्थ में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, परिवार के सदस्यों के साथ रहते हुए उनके प्रति हमारी वृत्ति आत्मिक रहे, रूहानी रहे। तो परिवार में जब आत्मिक भाव होगा तो आप उस फर्ज को निभाते हुए न्यारे भी रह सकेंगे और प्यारे भी रह सकेंगे। और ब्रह्मा बाबा ने, आप सब हिस्ट्री में जानते हो, दादियाँ भी कई बार बताती हैं कि बाबा ने भी कितना अभ्यास किया उसके लिए, प्रैक्टिस की, क्योंकि मेहनत का काम है, ऊंची मंजिल है बाबा कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने भी अपने लौकिक संबंधियों के लिए भी बार बार लिखा, यशोदा आत्मा है, राधे आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा है, कितनी बारी लिख लिख करके अपने आप को वो पक्का कराया। हमें देखना है कि हम परिवार में रह रहे हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों को किस भाव से देखते हैं? ये मेरी पत्नी है, ये पति है, ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये फलाने फलाने देह के संबंधी हैं। अंदर की वृत्ति क्या है? बाहर से लौकिक को निभाने के लिए मामा को मामा, चाचा को चाचा, मम्मी को मम्मी, पापा को पापा कहेंगे, लेकिन अंदर वृत्ति क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आत्मिक भाव से पत्नी को देख रहे हैं, पति को भी आत्मिक भाव से देख रहे हैं हम। ये है हमारी वृत्ति को पवित्र बनाने की बाबा ने युक्ति बताई है। किस भाव से देखो एक दूसरे को, आपस में जो व्यवहार करते हो वह भी आत्मिक भाव से करो। तो प्रवृत्ति में भले रहो, संबंधों को छोड़ो नहीं, लेकिन उसमें भाव अर्थात वृत्ति को चेंज करो। घर को संभालते हो तो बाबा ने उसके लिए भी कहा है। अभी कुछ ही दिन पहले रिवाइज को उसकी मुरली में था कि घर में रहते हुए घर को गृहस्थ नहीं समझो, लेकिन सेवा स्थान पर मैं रह रही हूँ या रह रहा हूँ। घर माना बाबा का सेवा का स्थान है। सेवा केंद्र पर आते हैं तो ये रहता है ना सेवा स्थान। और बाबा के बच्चे एक एक ब्रह्मा कुमार कुमारियां जहां रह रही हैं, वह भी तो घर क्या है? सेवा का स्थान। अब उसको मैं मेरा घर समझूं तो भाव वृत्ति अलग होगी, मेरापन का भाव आएगा। लेकिन नहीं, घर वो सेवा का स्थान। कई बार सेवा केंद्र के लिए भी ये अटेंशन रखते हैं कि सेवा केंद्र की फीलिंग आनी चाहिए। आने वाले भाई बहनों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ गृहस्थी है। बाबा ये हमको सिखाता है। आने वालों को
ये ना फीलिंग आवे कि ये सेवा केंद्र पर तो गृहस्थी है ना। लौकिकपना फील नहीं होना चाहिए। ऐसे लौकिक घर में भी सेवा का स्थान, जब वो भाव होगा तो टोटली घर को संभालने की एक्टिविटी सारी अलग हो जाएगी। सेवा केंद्र को कैसे संभालते हैं? स्वच्छता, क्लीनिनेस, स्थूल भी और संकल्प से भी, वो रूहानियत हमारे व्यवहार के अंदर, परिवार वाले जो भी घर में आए, और आप सब अनुभवी हैं कि आपके कई रिलेशन वाले जब आपके घर में आते हैं तो कई बार वो कहते भी हैं, जो घर ऐसे हों सेवा स्थान जैसे, तो कहते हैं कि आपके घर में आते हैं ना, बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में आने से मिलते हैं। कारण है ना, रहने वाले ये मेरा नहीं समझते हैं, ये बाबा का घर है। उस घर में जो भी साधन हैं वो क्या है? बाबा के सेवा के साधन है, मेरा नहीं, बाबा का। तो जैसे सेवा केंद्र को कैसे मेंटेन करते हैं हम, इसी प्रकार से हम अपने घर को भी वही प्योर वाइब्रेशन, वही नियम, वही मर्यादाएं के हिसाब से घर को हम क्या करेंगे? चलाएंगे। तब तो लगेगा कि सेवा स्थान है। और सबसे पहले तो मेरे भाव में आना चाहिए कि ये आज कई बार माताओं को सेंटर पर रखते हैं, बहनें गई है भाई आप सेवा केंद्र संभालना, तो क्या बुद्धि में रहता है? बाबा का घर है, ये सेवा का स्थान है, तो जैसे सेंटर के नियम के हिसाब से मुझे उनको चलाना है, संभालना है। ऐसे अपने घर के अंदर भी वो भाव रखें कि ये सेवा का स्थान है। दूसरा, सेवा के स्थान के साथ साथ बाबा कहते हैं कि निमित्त भाव और ट्रस्टीपन का भाव। जब इसलिए कई बार मुरली में बाबा कहते हैं अपने आप को गृहस्थी नहीं, लेकिन प्रवृत्ति में रहने वाले अपने आप को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी को किसी भी चीज में मेरापन नहीं, और ट्रस्टी अकेला कोई निर्णय नहीं लेता है। नहीं, कई बार सेवा के लिए कई स्थानों के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम 10 ट्रस्टी हैं, एक से बात करते हैं, कहते हैं 10 को मीटिंग करनी होगी, पूछना होगा, हमारी कमेटी है। अकेला निर्णय नहीं लेता, अर्थात अपना नहीं चलाता है, अपनी मर्जी से नहीं। ऐसे हम भी घर के ट्रस्टी हैं। हमने बहुत कम होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे परिवार हमने देखे हैं। ऐसा ट्रस्टीपन घर में रह करके है कि घर को मेरा नहीं, साधन मेरे नहीं। घर में कोई चीज खरीदनी हो तो भी सेंटर पर निमित्त आत्मा से राय करते हैं, भाई फैमिली मेंबर्स ये कह रहे हैं और जरूरत है कि इस प्रकार से हैं तो हम लें। मुझे याद आता है, मैं गोरेगांव सेंटर पर रहती थी, वहाँ पर एक भाई थे, उनको घर में एक डाइनिंग टेबल लेना था, लेकिन आकर के पूछते थे, राय करते थे, श्रीमत लेते थे, और फिर घर में कहता है मैं ट्रस्टी हूँ। ये जो धन हमने एक बारी कह दिया है बाबा को कि ये तन, मन और धन ये बाबा का है, तो मैं अपनी मर्जी से नहीं खरीदूंगा ना।
पूछूंगा पहले बाबा के घर में और फिर मैं लूंगा। कितना ट्रस्टीपन का भाव है। कई ऐसे हैं कि जो भी खुद की इनकम होती है लाके घर में बाबा का फोटो होता है, ट्रांसलाइट होती है, बाबा के आगे रखते हैं। बाबा ये आपका है। अभी आपसे मैं इस घर को खर्च करने के लिए, चलाने के लिए मैं ये अमाउंट लेता हूँ। तो मेरापन का भाव उससे निकल जाता है और है कि बाबा का है तो मुझे बहुत संभाल करके यूज करना है। जैसे आज पड़ोसी आपको कोई चीज संभालने के लिए दे के जाए तो आप कितना ध्यान रखते हैं। देखना ही अपना नहीं है, बिगड़ना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ये अपना नहीं है, दूसरों का है। हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। संभालने के निमित्त है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं, बच्ची ये ध्यान रखना अमानत के अंदर ख्यानत न हो। ये है प्योर वृत्ति कि मेरा नहीं है और मेरी मर्जी से मैं उसको यूज नहीं करूँगी। ये बाबा का है और वो मुझे संभालना है। कहीं पर भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी से चलाना चाहिए। बाबा का है। शुरू में जो सेवाएं हुई थी तो एक बारी जगदीश भाई ने भी सुनाया था कि कितना इकोनॉमी, बाबा का घर है। जहाँ रिक्शा करनी पड़े कि बस तो चल के जाएं और क्या करें, उस धन को बचाएं। ट्रस्टी भाव, ऐसे हम भी घर को संभालें लेकिन ट्रस्टी होकर के संभालें, जिसमें संबंधों के अंदर मेरापन नहीं और घर के प्रति, साधनों के प्रति मेरापन नहीं। और जो फैमिली मेंबर्स हम आपस में मिले हैं, बाबा ने कहा प्योर वृत्ति के लिए ये ध्यान में रखो कि ये हमारे सेवा के साथी हैं। जो फैमिली मेंबर्स हैं ये हमारे क्या है, सेवा के साथी हैं। और साथ साथ ये वृत्ति रहे कि अभी जो फैमिली में मिले हैं जो आत्माएं, वो 5000 वर्ष के कल्प में अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर अलग अलग संबंधों से क्या हुआ है, इस शरीर रूपी वस्त्र चेंज करते करते मिल रहे हैं, लेकिन है वो ही सोल। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए भी कहते हैं कि सत्युग की आदि में वो विष्णु थे, कृष्ण थे। शरीर बदलते 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 कलयुग के अंत में सोल तो वही है ना, शरीर बदली हुआ है। और अभी ब्रह्मा के रूप में हम सारे बच्चे उनसे मिलते हैं, सोल तो वही है। और ये आत्मिक भाव होगा तो ही इस दृष्टि से देख पाएंगे कि ये वह सोल बहुत बारी हमसे मिली हुई है, बहुत बारी अलग अलग संबंधों से हमने निभाया है। अभी ये तो ड्रेस, नाम, रूप ये सब चेंज हुए हैं, तो हमारा भाव बहुत पुराने कोई मिल जाए तो क्या भाव रहता है, उनके प्रति भी मन में वो भाव उत्पन्न हो गए। जैसे फैमिली मेंबर्स के अंदर, कई रिलेशनों में
मन मुटाव होता है, विचारों के भेद होते हैं, होता है ना ऊपर नीचे, संस्कार अलग अलग होते हैं, स्वभाव अलग अलग होते हैं, हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन वहाँ बाबा का ये ज्ञान, ये हमारी वृत्ति को साफ रखता है, किसी भी प्रकार की विकृति के प्रभाव में वो हमें आने नहीं देता है। हर आत्मा का पाठ अपना अपना है। मैं जैसे चाहूं वैसे ही सारे ही अपना पार्ट प्ले करे, ये पॉसिबल है। और वो ड्रामा भी अच्छा नहीं लगेगा। पिक्चर ड्रामा भी होता है, उसमें वैरायटी अभिनय करने वाले होते हैं तो ही ड्रामा अच्छा लगता है। ये भी विश्व ड्रामा, हमारा घर एक ड्रामा का स्टेज, उसमें भी कुछ आत्माएं हमारे संग में हैं और उनका भी अपना अपना रोल है, अपना पार्ट ले करके आई है और वो अपना प्ले कर रही है। तब हम क्या कर सकेंगे? साक्षी होकर, उसके प्रभाव में न आकर, साक्षी होकर के हर एक आत्मा के पार्ट को हम देख सकेंगे और किसी के रोल को चेंज तो कर नहीं सकते हैं। ये भी तो नॉलेज मिली है ना। आज सुबह बाबा ने मुरली में कहा कि भाई ज्ञान मिला है जो दुनिया में नहीं है, इसलिए वो बड़े अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी का भी रोल हम चेंज कर सकेंगे? नहीं चेंज कर सकेंगे। उनका जो पार्ट है वो आत्मा प्ले करेगी। अभी और ही बाबा ने ये कहा है कि ऐसी आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखो। अब वो जो है जैसे है वैसे। आज हम देखते हैं कि हम क्या थे। बाबा ने हमारे प्रति कौन सी वृत्ति रखी, कौन सी दृष्टि रखी, क्योंकि जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि होगी। बाबा ने कल्याण की वृत्ति रखी ना, रहम की वृत्ति रखी ना बाबा ने, दया की ना हमारे पर, तब तो बाबा की महिमा है कि आप दया के सागर हो, करुणा के सागर हो। बिना कर्म कोई प्रशंसा नहीं होती संसार में, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो। परमात्मा के लिए भी ये महिमा क्यों है? क्योंकि वो कार्य उन्होंने कल्याण का किया है, रहम का किया है, अभी वो कर रहे हैं हमारे पर रहम, और हमें सिखा भी रहे हैं कि मैं आप पर कैसे रहम कर रहा हूं। आप भी औरों पर क्या करो? रहम करो। कई आत्माएं अपने संस्कारों से इतनी मजबूर होती है, परवश होती है, वशीभूत होती है। बाबा ने एक मुरली में कहा कि जहां आत्मा अपने द्वापर युग के रावण के राज्य के संस्कारों से वश है, वशीभूत है। वश हो जाना, भूत के वश हो जाना, वशीभूत। जब कोई भूत प्रवेश कर जाता है तब उस व्यक्ति का अपने शरीर पर और अपनी वाचा पर, अपनी दृष्टि पर कोई भी कंट्रोल रहता है? नहीं रहता। और जब हमें भी पता चलता है कि इसमें इविल सोल ने प्रवेश किया है, तो वो जो कुछ एक्टिविटी करे, जिनका तन है
उस आत्मा पर हम नाराज नहीं होते हैं। बिचारी में क्या करे, इविल सोल आती है ना तब ऐसा बोलती है, वो इविल सोल आती है तब वो ऐसा करती है, उस पर बुरा नहीं लगाते हैं ना। कब? हमें पता है कि वो वश है, अभी उसका कंट्रोल चला गया है, उसका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहा है, ये भूत के वश हो गए हैं। अब वो अपनी रीति से एक्शन करवाएगी। ऐसे ये विकारों के वशीभूत हो जाना, आज हम देखते हैं ना गुस्सा किसी को आता है, नॉर्मल लाइफ में वो वैसा नहीं होता, लेकिन जब गुस्सा जाता है तो दृष्टि भी बदलती है, वाचा भी बदलती, वाणी भी बदलती है, एक्शन बदलते हैं, चेहरे के भाव बदलते हैं, चेंज हो जाते हैं ना। कब? वश हो जाते, वशीभूत, परवश आत्मा। बाबा कहते हैं उनको तो लाइट दो, माइट दो, सकाश दो, उस आत्मा को शांति के वाइब्रेशन दो। हमें तो नॉलेज है ना कि अब बेचारी परेशान आत्मा है, परवश है, इसका कुछ भी अभी चल नहीं पा रहा है, तो शांत रहना जरूरी है। उनके साथ शीतलता से व्यवहार करना जरूरी है, धीरज रखने की जरूरत है। अभी कुछ भी एक्शन लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कई बार आप देखते हो कि आपके फ्रेंड सर्कल में, पड़ोसी में कोई व्यक्ति का वर्चस्व चलता हो और उसके साथ रहने वालों का न चलता हो, तो आप क्या कहते हैं कि बेचारी क्या करे, उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि घर में उसका चलता नहीं ऐसे कहते हैं ना, भाई उनके घर में उसका चलता नहीं है इसलिए उसका कोई दोष नहीं है। वो घर की बात है, लेकिन ये शरीर रूपी मकान, ये तो हर आत्मा का इंडिविजुअल है ना, व्यक्तिगत है ना। जैसे हम देह के संबंधों की प्रवृत्ति, देह के संबंध के व्यवहार की प्रवृत्ति, उसी के साथ साथ आत्मा की भी, ये शरीर रूपी कर्मेंद्रियों की भी इंडिविजुअल प्रवृत्ति है कि नहीं है? अपनी खुद की ये प्रवृत्ति है कि नहीं? संबंध छोड़ दो, ये मकान है ना शरीर रूपी जिसमें आत्मा रहती है, और ये सारी इंद्रियों के द्वारा हम प्रवृत्ति करते हैं, कर्म करते हैं, तो ये मेरी प्रवृत्ति है। इसलिए ये ध्यान में रखें कि प्रवृत्ति को बदलने के लिए, अर्थात वृत्ति को बदलने के लिए हमें व्रत लेने की जरूरत है। भक्ति में भी क्या करते थे, कुछ भी बदलाव के लिए, कुछ कार्य की सफलता के लिए व्रत लेते हैं ना, प्रतिज्ञा लेते हैं ना। व्रत पहले की हैबिट के बंधन से हमको मुक्त करता है। ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे, ये नहीं देखेंगे, ये नहीं करेंगे, जिसने हमको बांध रखा था उससे फ्री होने के लिए, मुक्त होने के लिए क्या करते हैं? भक्ति में भी व्रत रखते हैं। यहाँ वृत्ति को बदलने के लिए भी हमें व्रत रखना होगा। हमारी ये कर्मेंद्रियां रूपी प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति में भी तो वृत्ति आती है, जो भी प्रवृत्ति होती है वो वृत्ति के बेस पर होती है। जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति होती है।
तो यहाँ हमारी एक एक कर्मेंद्रियों के लिए हमें व्रत रखने की जरूरत है। उसमें स्थूल इंद्रियां भी है और सूक्ष्म इंद्रियां भी है, उसके अंदर दोनों प्रकार की इंद्रियां है। जैसे सबसे पहले हम लें कि भाई संकल्प, हमारे मन के लिए बाबा कहते हैं क्या व्रत लो? व्यर्थ न सोचना, ये व्रत लो। और व्यर्थ विचार कब चलते हैं? उसका आधार किस बात है? जब परदर्शन होता है, दूसरों को देखने में हम व्यस्त हो जाते हैं। कहते बहुत बिजी है। किसमें बिजी हो? अपने आप से पूछो। औरों की एक्टिविटी, औरों की बातें, औरों की लाइफ, और एक नहीं अनेकों की लाइफ को, अनेकों की बातें, ये परदर्शन करने से व्यर्थ संकल्प शुरू होते हैं, जड़ वहां है। और इसीलिए बाबा ने कहा वृत्ति को बदलो, परदर्शन नहीं लेकिन स्व का दर्शन करो, स्व के बारे में सोचो। सुबह उठूं, रात्रि को जब तक मैं सोऊं, रात्रि को मैंने चेक किया, दिन भर में मेरी वृत्ति कैसी रही, शुभ भावना वाली, कल्याण की, रहम की, त्याग की, क्या वृत्ति रही मेरी दिन भर, क्या भाव रहे सबके लिए मेरे मन में। ये अपनी स्व का दर्शन करो। वाणी कैसी रही मेरी, जैसे परदर्शन की बात कही, ऐसे परचिंतन। सिर्फ हम दर्शन ही नहीं करते हैं, दर्शन करने के बाद चिंतन भी करते हैं। ने किसी व्यक्ति को देखा, उसकी पर्सनालिटी कैसे, उनका रूप कैसे, उनका ड्रेस कैसा, उनकी हेयर स्टाइल कैसी, उनका मेकअप कैसा, उनके रिलेशन कैसे, उनका घर कैसे, उनके बच्चे कैसे, अरे बाप रे, है? कितनी बड़ी माया जाल। एक व्यक्ति को देखा, उसके बारे में जो दर्शन किया ना, एक का दर्शन किया, उसके पीछे कितना चिंतन चला। चिंतन चले कि नहीं चलेगा? सोच चलता है कि नहीं चलता है? वहाँ ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक लगती है, ये चेक करना है हमें प्रवृत्ति के अंदर। और बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जिसका चिंतन अधिक चलता है, वो बात हमारे चित्त में बैठ जाती है, फिर वो निकलना मुश्किल होता है। क्यों? चित्त में आ गई। क्यों आई? चिंतन से आई। पहले तो सिर्फ दर्शन ही किया, लेकिन फिर चिंतन किया और चित्त में बैठ गई वो बात। अब चित्त में बैठ गई, जब भी वो व्यक्ति सामने आएगा, तब पहले का वो जो प्रभाव मेरे मन में पड़ा हुआ है, उनके बारे में जो मेरे चित्त में इंप्रेशन है, वैसे मैं पेश उनके साथ आऊंगी। तो देखो, परदर्शन वो हमें पर चिंतन में ले जाता है और हमारे चित्त में उसका चित्र बना देता है, प्रिंट ले लेता है, और सदैव वही प्रिंट हमारे सामने होती है। अब वृत्ति कहाँ से पवित्र हो, कैसे साफ हो,
इसलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों को बंद करना हो तो इन चीज को हमें बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करना हो तो मेरा 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 ये भी मुझे बहुत व्यर्थ सोच में डाल देता है, क्योंकि लगाव हो जाता है, झुकाव हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, आकर्षित हो जाते हैं मेरेपन से। और इसलिए खूब चिंतन, अशुभ विचार, व्यस्त विचार मन में चलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये व्रत रखो, और व्रत स्व का दर्शन करो, खुद को देखो। मैंने देखा, अभ्यास करते हैं, सुबह से रात तक अपनी हर मोमेंट पर, हर एक्टिविटी पर हम अटेंशन देते हैं, तो हम उसमें स्वदर्शन में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो दूसरों को देखने का टाइम और दूसरों परायों को देखने का और उसका चिंतन करने की फुर्सत ही नहीं रहती है। और हमें अपनी कमियों का, कमजोरियों का, गलती का, भूलों का अच्छे से रियलाइजेशन होता है, फील होता है। और इसीलिए खुद को बदलने की तीव्र प्रेरणा जागृत होती है जब हम स्व दर्शन करते हैं। उससे हमारी वृत्ति क्या होगी? प्योर होगी, क्योंकि हम अपने में देखने में है। दूसरी बात है वाणी की। वाणी में बाबा कहते हैं रूहानियत हो, सरलता हो, नम्रता हो, धैर्यता हो, मधुरता हो। ये व्रत है हमारा कि आज बोलना है, नहीं तो मौन रहना अच्छा है ना। बोलना है तो ऐसे ही बोलना है। व्रत में होता है कि आज सारा दिन यही चीज मैं खाऊंगी, उसको छोड़ करके बाकी कुछ भी मेरे मुख में नहीं डालूंगी। बाबा ने कहा है कि भक्ति मार्ग में भक्त इतने अपने व्रत के नियम के पक्के होते हैं कि जान चली जाए, लेकिन अपने व्रत को तोड़ते नहीं है। हमारा भी ये व्रत है कि वाणी निकले, बोल निकले तो ऐसे, आज बाकी बोल मुख से न निकले। तब हमारी, क्योंकि वृत्ति के बेस पर ही तो वाणी चलेगी ना, तो वृत्ति हमारी उससे भी प्योर होगी। उससे आगे चलते हैं, वाणी के साथ साथ जीव की आसक्ति, खाने की, पीने की, पहनने की चीज वस्तु, इनकी आसक्ति। बाबा कहते अनासक्त। और बहुत बारी बाबा ने बात कही है कि आसक्ति है तो माया भी आ सकती है। अब एक एक मुरली में बाबा ने कहा था कि माया है ना, वो बहुत अटेंशन दे रही है कि आपके अंदर प्रवेश करने का गेट थोड़ा भी खुला हुआ हो ना, कहीं थोड़ा मौका मिल जाए तो मैं इनमें क्या करूं? प्रवेश करूं। और वो देख रही है कि इनकी सोच में, बोलने, खाने में, पीने में, पहनने में, चलने में कहाँ आसक्ति है। ये इनकी कमजोरी है। तो उस गेट से मैं क्या करूं? प्रवेश करूं। और जो हमारी कमजोरी होगी
इसलिए बाबा कहते हैं आपका पेपर का प्रश्न आपको पहले से ही पता है। उन पेपर में तो प्रश्नों का पता नहीं होता। यहाँ हमारी जो कमजोरी होगी उसी रूप में ही माया हमारे पास आएगी। वो अंदर प्रवेश करने का, उसका माया का प्रवेश करने का द्वार है। जैसे चूहे भी होते हैं ना, एक थोड़ी जगह मिल जाए ना अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल करके, अंदर मौका मिलना चाहिए ना। आजकल सब पैक करके रखते हैं, ग्रिल्स लगा करके, जाली लगा करके, मच्छर भी ना आवे, कोई चिड़िया ना आए, कोई चूहा ना आए, कितना प्रिकॉशन। घर के अंदर ऐसी नुकसानकारक चीज कोई प्रवेश न करे। यहाँ मेरी कर्मेंद्रियों को कोई सिक्योरिटी है, यहाँ पर कोई जाली लगाई है, वो न प्रवेश हो उसका कोई प्रबंध मैंने रचा है, मैंने कोई प्रबंध उसका किया है। आजकल घरों की सोसाइटी में कितनी सिक्योरिटी होती है। कोई आया तो कहाँ आया, किससे मिलने आया, फोन करेंगे, आने दें तो भेजें, नहीं तो नहीं जाने देंगे। या हमारी इंद्रियों पर कोई सेफ्टी है? कहाँ से कोई भी कमजोरी प्रवेश कर जाती है। और इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अपने पर अटेंशन दो। जो कोई माया को प्रवेश करने का द्वार और मौका तो मैंने नहीं रखा है ना, चांस तो नहीं है ना, कोई द्वार इंद्रियों के खुले तो नहीं है कि जिससे वो प्रवेश कर जाए। आज उसी का उदाहरण है। सीता के पास रावण आया, वो था तो रावण, लेकिन उसने कौन सा ड्रेस पहना, ये सीता की इस कमजोरी को जानता था कि उसके घर पर जाएंगे तो वो खाली हाथ नहीं भेजेगी ना। इसीलिए बाकी भी तो बहुत सारे ड्रेस होंगे ना, लेकिन वो छोड़ करके साधु का ड्रेस क्यों पहना? क्योंकि वो भिक्षा के बिना वापस भेजेगी नहीं, इसलिए उसने साधु का ड्रेस पहना, प्लस भिक्षा मांगी। तो वो लकीर थी, उसके अंदर से सीता दे तो रावण को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वो लकीर में पावर थी कि कोई कुछ, रावण उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो लकीर के अंदर सीता रहे तो उसने क्या कहा कि एक कदम बाहर निकालो, और एक कदम बाहर निकला। हम भी कई बार सोचते हैं ना, थोड़ा सा तो ऐसा किया, नियम मर्यादा की लकीर का थोड़ा सा उल्लंघन, माया को मौका मिल गया, रावण को मौका मिल गया। भिक्षा देती वो, उसमें कोई हर्जा नहीं था, लेकिन लकीर के अंदर से देती तो कुछ नहीं होता था। वो लकीर से बाहर निकलने पर प्रॉब्लम हुआ। समस्या तो वहां हुई ना। इसलिए बाबा ने भी ग्रस्त में रहते हुए पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की, चलने की सब मर्यादाएं बाबा ने बताई है ना। उस मर्यादा के अंदर चलें तो माया हमारा बाल बांका नहीं कर सकती है। ऐसे ही आते हैं कि हमारे संस्कार, क्योंकि वृत्ति भी उस बेस पर काम करती है। और इसलिए बाबा ने लक्ष्य दिया है हमें।
एक कहानी है कि दो दोस्त थे, दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई, उन दोनों की जॉब चली गई, अभी इनकम का कोई सोर्स चाहिए था। दोनों ही सोच रहे थे कि क्या करें क्या करें क्या करें। थोड़े समय के बाद मिले दोनों कि भाई तू भी सोच मैं भी सोचूं क्या करें हम। दोनों मिले तो एक ने कहा कि भाई जो भी काम मिले ना, जो भी मजूरी मिले वो करके अपने को कमाना है। दूसरे ने ये सोचा कि अब कहाँ जॉब वॉब मिलेगी और कहाँ मजूरी करें, उनसे तो ये चोरी जेब काटने का धंधा अच्छा, जिससे इनकम हो जाए। अब दोनों ने ही निर्णय तो लिया है, लेकिन दोनों के सोच में अंतर क्यों? हर आत्मा के संस्कार के अनुसार वो उसका सोर्स ढूंढता है, इलाज ढूंढता है, लेकिन संस्कार के बेस पर वो ढूंढता है। और संस्कार देखो चोरी के भाव उत्पन्न करवाए, वृत्ति बिगाड़ी, है ना। और इसलिए हमारे संस्कारों को हमें अभी आकार, सुंदर आकार देना है। संस्कार, सुंदर आकार संस्कारों को देना है। इसलिए बाबा ने स्पेशली गृहस्थ, बाकी सब आत्माओं को बाबा ने लक्ष्य कौन सा दिया है? लक्ष्मी नारायण। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आएंगे, उनके जैसे संस्कार, देवी संस्कार, वो संस्कारों को देवी आकार देना है हमें। और जब देवी संस्कार, देवताओं में देखो तो कोई चीज की उनके अंदर, उनकी ब्यूटी में कोई कमी नहीं, उनके वैभव में कोई कमी नहीं, संबंधों में कोई कमी नहीं, श्रृंगार में कोई कमी नहीं, किसी चीज में कोई कमी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, क्योंकि संस्कारों का आकार है वो बहुत सुंदर था। बाबा कहते उससे कंपेयर करो, उनकी दृष्टि कितनी पवित्र, उनकी प्रवृत्ति, देवताओं की भी तो प्रवृत्ति थी, उनकी भी तो गृहस्थी थी। अभी तो गृहस्थ को जंजाल कहते हैं, जाल कहते हैं, फंस गए हो उसकी फीलिंग आती है ना, जाल कहते हैं। और वह भी गृहस्थ प्रवृत्ति थी देवताओं की, लेकिन वृत्ति प्योर होने के कारण उनकी हर प्रवृत्ति कैसी थी? प्योर थी। तो बाबा ने हम सबको ये लक्ष्य दे दिया है, निमित्त ट्रस्टी बन करके सेवा का स्थान, ये जो भी रिलेशन हमारे मिले हैं, आप और हम भी अभी मिले हैं, तो पहले भी मिले थे, इसलिए अभी भी मिलना होगा, मिलना पड़ेगा, है ना। तो ये संबंध ही भी मिले हैं, ये हमारी लेन देन है, कई बार मिले हैं रूप बदल करके, लेकिन वो ही है। वो भाव रखेंगे ना तो दूसरे भाव जागृत नहीं होंगे मन के अंदर, और हम अपनी प्रवृत्ति को बहुत अच्छे से फर्ज को निभाएंगे। लेकिन बाबा ने बहुत कि भी कोई भी प्रवृत्ति करो आप, प्रवृत्ति में कर्म तो करने ही पड़ते हैं, स्थिति ऊंची रख करके करो। कर्म भले साधारण हो, लेकिन मन की स्थिति ऊंची है,
और ऊंची मानसिक स्थिति से ऊंचे श्रेष्ठ सोच वाले उसके हर साधारण कर्म भी बहुत बेस्ट और अच्छे होते हैं, दर्शनीय मूर्त होते हैं। और इसलिए देवताओं की हर एक्टिविटी के क्या किए जाते हैं? दर्शन। अभी कॉमन चीज है, श्री कृष्ण को नहलाएंगे उसके दर्शन, उनको खिलाएंगे उनके दर्शन, उनको सुलाएंगे उसके दर्शन। अब सो जाना, उसमें दर्शन क्या करना है? आप सो नहीं जाते हो, कृष्ण भी सो जाते, लेकिन कहते नहीं दर्शन करो। डिफरेंस है, अंतर है उसमें। और उसका कारण प्योरिटी, ऊंची स्टेज वाले व्यक्ति का बोलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका देखना यूनिक होगा, न्यारा होगा। और यूनिक चीज होती है वो प्यारी लगती है। हर व्यक्ति वो चीज अपने पास रखना चाहता है जो किसी के पास न हो और वो मेरे पास हो, ऐसा चाहते हैं ना। चाहे ड्रेस में हो, हाँ, फर्नीचर में हो, खाने में भी, किसी के पास नहीं। ऐसी यूनिक चीज करो, नया। और वो तब होगा स्थिति नई, ऊंची। तो भले साधारण एक्टिविटी लेकिन लोगों को आकर्षित करेगी, खींचेगी, प्रभावित करेगी। इसलिए योगियों के हर साधारण कर्म भी दर्शनीय मूर्त होते हैं। हम सबका भी लक्ष्य वही है, और वहां जाकर के नहीं, लेकिन वो यहाँ पर चाहिए। यहाँ तो फिर वहाँ होगा, यहाँ नहीं तो वहाँ पर भी वह चीज नहीं हो सकेगी। इसलिए बहुत खुशी हुई आप सब प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनों से मिलकर, और आप सब सन्मुख हैं, इसलिए बाबा की वो बातें है ना इमर्ज होती है ना, स्मृति पट पर आती है, खुद के पर भी ध्यान जाता है। इसलिए आप सबको पवित्र प्रवृत्ति में चलने वाले सभी माताएं, हमारे सारे भाई, इस कलयुगी दुनिया में, इस पतित, विकारी, दुखी, अशांत दुनिया के बीच आप सब कितनी सुंदर पवित्र प्रवृत्ति को चला रहे हो, अपने आप को भी उसमें चला के पुरुषार्थ कर रहे हो। इसलिए आप लोगों को बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो। रोज बाबा की शिक्षाओं को लेते हुए अपने संकल्पों को चला रहे हो, वाणी को चला रहे हो, कर्म को चला रहे हो। अभी उसी स्मृति में हम बाबा की याद में बैठेंगे, सब अलर्ट हो जाएंगे, सबकी दृष्टि सामने बाबा को देख रही है, और बाप दादा भी हम सब सन्मुख बैठे हैं, बाबा को देख रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा बाबा भी एक गृहस्थ में रहने वाले थे, और हमसे कई गुना अधिक
अधिक जिम्मेवारी को निभाते हुए कई परिस्थितियों को पास करते हुए एक शिव बाबा की लगन में मगन रहकर एक बाबा दूसरा न कोई, उसी का हाथ उसी का साथ लिए हुए निर्भय निश्चिंत स्थिति का प्रवृत्ति को संभालते हुए बाबा ने हम सबका बोझ हम बच्चों को ऑफर करके हमारा बोझ लेने की गारंटी की है। अभी भी कोई भी प्रकार का बोझ हो, हम तो अपनी शक्ति के अनुसार उस बोझ को उठाएंगे, लेकिन बाबा सर्वशक्तिमान है, कैपेबल है। बाबा इस बोझ को आपको सौंप देती हूँ। आप जानो, आपका कार्य जानो। मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। सबको संभालने वाले, चलाने वाले बाबा आप हो। आपने द्वापर से लेकर हमारी भावनाओं को पूर्ण किया है। आप मददगार रहे हैं। आपका सहयोग और साथ सदा इस जीवन में अनुभव कर रहे। इसलिए बाबा मीठे प्यारे बाबा आप हैं, मैं आत्मा, निर्भय निश्चिंत हूँ। आपके कारण ही मैं हल्कापन का
अनुभव कर पा रही हूँ।